आज कुछ युवा और कुछ भक्त है, तो उनसे हम जानेंगे कि करीबन 7.5 साल हो गए संत आसाराम जी बापू जोधपुर जेल के अंदर बंधे, उनको आजीवन कारावास तक की सजा हो गई। झूठा आरोप लगा दिया, तो 50 साल की उम्र है, आज तक कभी बेल नहीं मिली है। कहीं ना कहीं ऐसा नजर आता है कि कोई राजकीय षड्यंत्र है। हमारी जो श्रद्धा है बापूजी के चरणों में बहुत अटूट है। जीवन जीने की कला सिखाइए। तो बापूजी थे तब से आते थे होली में, बहुत आनंद आता था। आज बापूजी का यहाँ शरीर नहीं है, बाकी आत्मज्ञान तो है, यहाँ सर्वत्र है। और ऐसे महापुरुष जेल में रहेंगे तो भारतीय संस्कृति को खूब घाटा होगा। बापूजी का संकल्प है कि हमारा देश विश्वगुरु बने। उस टाइम भी हमारे भगवान थे, आज भी मेरे भगवान हैं, और हमको भरोसा है गुरुजी के ऊपर, एक दिन जरूर आएंगे। आप तर्क करो, तर्क करके यहाँ पे आओ। ऐसा नहीं कि श्रद्धा करो आ जाओ, तर्क करके आओ और यहाँ पे देखो क्या चल रहा है। पिछले 8 साल हो गए बापूजी का इंतजार करते करते, तो अब तो सरकार से भी मांग करते हैं कि भाई ऐसा कोई गुनाह नहीं है, बापूजी को बेल दिया जाए। लेकिन देखा जा रहा है कि भक्तों की श्रद्धा में रति भर भी कमी नहीं आई। भक्त आज भी बापू को भगवान मानते हैं, भक्त आज भी बापू को निर्दोष मानते हैं, और लगातार सरकार से भक्त लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। जिनकी सवर गई है गुरुजी को दर्शन किए, जब से पूरी वैदिक संस्कृति को समझ पाए हैं, राष्ट्र सेवा को समझ पाए हैं, तो हर साल पिछले 8 साल हो गए बापूजी का इंतज़ार करते करते, तो अब तो सरकार से भी मांग करते हैं कि भाई ऐसा कोई गुनाह नहीं है, बापूजी को बेल दिया जाए। बेल मिलनी चाहिए संत आसाराम जी बापू को। भक्तों की एक ही मांग है, मतलब भक्त एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए, बेल मिलनी चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम हेत है। मैं 5 साल गुरुकुल में पढ़ा हूँ, 8वीं से लेकर 12वीं तक, और अभी मेरी योग की स्टडी चल रही है, BSc योग की। तो मैं योग टीचर हूँ, डाइटिशियन हूँ और नेचुरोपैथ हूँ। तो ये श्रद्धा जो है हमारी बहुत सालों से है, और हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो बापूजी क्या है, उनका आत्मज्ञान कैसा है, वो सब हमको पता रहता है। तो बापूजी की जो हमारी जो श्रद्धा है बापूजी के चरणों में बहुत अटूट है, और हमारी यही प्रार्थना है कि बापूजी को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। और बापूजी जब ये हमारे बीच में रहेंगे तो देश का बहुत उन्नति है, क्योंकि जो हमारे धर्म की रक्षा होती है, जो हमारे घर वापसी कार्यक्रम रहते हैं, तो बापूजी को जल्दी से जल्दी रिहा करना ही चाहिए। क्या कारण है, मतलब कि आज भी युवा संत आसाराम जी बापू के साथ खड़ा है, इतने आरोप लगने के बाद भी? जीवन जीने की कला सिखाइए। इसके लिए हम पूरे युवा आते हैं कि हम जो कर रहे थे वो गलत है, और क्या करना चाहिए वो हमें बापूजी से सीखने के लिए मिला है। इसके लिए हम यहाँ आते हैं, और पूरे टीम वर्क को भी ले के आते हैं कि हम तो पहले से बापूजी को जानते हैं, लेकिन हमको देखकर जो साधक नहीं है, जिसने बापूजी का दर्शन नहीं किया है, वो लोग भी हमारे साथ आते हैं कि भाई क्या है वहीं पर, चलो हम भी आके देखें। जितने साल हो गए जेल में, फिर भी अब जा ही रहे हो, पूरे परिवार के साथ जा रहे हो, तो चलो हम भी देखते हैं। तो ऐसे पूरे युवा टीम को लेकर आते हैं हम इधर। क्या मिला मतलब? यहाँ पे आश्रम में हम तो बापूजी थे तब से आते थे होली में, बहुत आनंद आता था। आज बापूजी का यहाँ शरीर नहीं है, बाकी आत्मज्ञान तो है, यहाँ सर्वत्र है। हमको यहाँ आए हैं, दर्शन करेंगे बापूजी का। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि बापूजी का जल्दी रिहा किया जाए। क्या मिला मतलब? मेरा नाम अक्षर है। मैं पिछले 2 साल से गुरुकुल में ही पढ़ा हूँ, और बापूजी एक ऐसी दिव्य आत्मा है कि वो बापूजी का मेन सिद्धांत है विश्वगुरु बनाना, भारत को विश्वगुरु बनाना। और बापूजी युवा वर्ग को ज़्यादा मतलब जगाना चाहते हैं कि युवा जागेंगे तो हमारा देश विश्वगुरु बनेगा। बापूजी का संकल्प है कि हमारा देश विश्वगुरु बने। और बापूजी जेल में है, उसके कारण मतलब जैसे कि बस है एक, और उसमें सब पैसेंजर बैठ जाए, लेकिन ड्राइवर के बिना बस आगे नहीं जाती। हम कितनी भी सेवा कर ले, मतलब बहुत कुछ कर ले, लेकिन बापूजी के मतलब अधूरापन महसूस होता है। सानिध्य के बिना हम मतलब हमारी प्रगति हो रही है, लेकिन बहुत स्पीड में नहीं हो रही है। तो बापूजी को जल्दी रिहा करो, और हमारे भारत को विश्वगुरु बनाना है। लोग बोल रहे हैं अंधश्रद्धा है, पढ़े लिखे हो बोले, उसके बावजूद आप लोग आते हो, क्या कहोगे उन लोगों को? ये जो अंधश्रद्धा शब्द है वो इन लोगों के लिए है जो भगवान पे विश्वास नहीं करते। जैसे मैं आपको कहूँ कि आपने आपके पिताजी को देखा है कि हाँ देखा है, उनके पिताजी को दिखा है जी नहीं देखा है, तो क्या वो नहीं थे?
ऐसे ही ईश्वर हर एक जगह पे है। और बापूजी का जो दिव्य शरीर है, जो बापूजी का जो आत्मज्ञान है, वो हर एक जगह पे है और इसको अंधश्रद्धा में नहीं गिना जाता है। जैसे कि हम ये सत्य है कि हमारे सामने ये पेड़ है, तो हमने आंखें बंद कर ली तो गायब गायब नहीं होने वाला है। ऐसे ही वो सत्य को छुपाने के लिए अंधश्रद्धा शब्द यूज कर रहे हैं, तो ये पूरा गलत है। पूरा आप तर्क करो, तर्क करके यहाँ पे आओ, ऐसा नहीं कि श्रद्धा करो आ जाओ, तर्क करके आओ और यहाँ पे देखो क्या चल रहा है। पूरा यहाँ पे सिर्फ आत्मज्ञान है, कैसे हमारा जीवन जिया जाता है, हमारा स्वास्थ्य यहाँ पे उन्नति होता है, पूरा तन मन और हमारा शरीर पूरा। तो यहाँ पे सब कुछ मिलता है, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक सामाजिक। तो सबको यही रिक्वेस्ट है कि युवा पूरा ज्वाइंट हो और हमारे विश्व गुरु भारत को आगे की तरफ ले जाए। क्या कहोगे? मतलब बस हमारी सरकार से यही मांग है कि बापू को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। मतलब आरोपों में कोई सच्चाई नहीं? कुछ सच्चाई नहीं आरोपों में। ऐसे तो कहीं अपने केस है, इमाम बुखारी हो, नॉन जामीन नहीं मिले, इस टाइप के केस है तो वो अरेस्ट नहीं होते। और बापूजी के ऊपर किसी बहन ने झूठा आरोप लगा दिया, तो 50 साल की उम्र है, आज तक कभी बेल नहीं मिली है। कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आता है कि कोई राजकीय षड्यंत्र है। लेकिन एक बात तय है, गुरुजी जेल में है, उनका ज्ञान जेल में नहीं है। और ऐसे महापुरुष जेल में रहेंगे तो भारतीय संस्कृति को खूब घाटा होगा। ये तीनों बच्चे हमारे हैं, सारे गुरुकुल में पढ़े हैं, हमारी ज़िंदगी संवर गई है, ज़िंदगी बन गई, जिसमें आर्थिक उन्नति है, शारीरिक उन्नति है, आध्यात्मिक उन्नति है, मानसिक उन्नति है, बौद्धिक उन्नति है, मौज ही मौज है। संत के चरण में आने से ही तो जिंदगी सवरी हमारी। विश्वास है, मतलब 7.5 साल हो गए बापू को, अभी कितना विश्वास है कि बापू आएंगे? उस टाइम पे हमारे भगवान हैं थे, आज भी मेरे भगवान हैं और हमको भरोसा है गुरुजी के ऊपर, एक दिन जरूर आएंगे। तो आपने देखा आज होली का पावन पर्व है, आज का ये युवा और कुछ भक्त लोग यहाँ संत आसाराम जी बापू आश्रम के अंदर ये लोग दर्शन करने आए। और करीबन संत आसाराम जी बापू 7.5 साल हो गए जोधपुर जेल के अंदर बंधे, उनको आजीवन कारावास तक की सजा हो गई। लेकिन देखा जा रहा है कि भक्तों की श्रद्धा में रति भर भी कमी नहीं आई। भक्त आज भी बापू को भगवान मानते हैं, भक्त आज भी बापू को निर्दोष मानते हैं। और लगातार सरकार से भक्त लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से रफ्तार न्यूज़।